सोचिए अगर कोई फिल्म फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही हो, दोगुनी या तिगुनी स्पीड से। सब कुछ कितनी तेजी से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल भागने लगता है ना? अब जरा यही चीज एक इंसानी शरीर के बारे में सोचिए जो बिल्कुल इसी फास्ट फॉरवर्ड स्थिति में फंस गया हो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे हाइपरथायराइडिज्म के पीछे का विज्ञान, इसके कारण और वो खतरनाक जटिलताएं जिन्हें अक्सर हल्के में ले लिया जाता है। इस बीमारी में ना शरीर का इंटरनल इंजन इतनी तेज भागने लगता है कि उस स्पीड को संभालना शरीर के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं ये फास्ट फॉरवर्ड मोड आखिर है क्या, इसके मुख्य कारण क्या हैं, किसको इसका सबसे ज्यादा खतरा है, इसके शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या होते हैं और आखिर में इसकी जानलेवा जटिलताएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इस फास्ट फॉरवर्ड मोड को। हाइपरथायरॉयडिज्म को अक्सर ओवरएक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। हमारी गर्दन की ठीक सामने एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। ये हमारी बॉडी में एनर्जी और मेटाबॉलिज्म की मास्टर कंट्रोलर है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये ग्रंथि अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है और बहुत ज्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन यानी T4 हार्मोन बनाने लगती है। पूरा का पूरा सिस्टम बैलेंस के बाहर हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने चलती गाड़ी के एक्सीलरेटर पर ईंट रख दी हो। जब शरीर में ये T4 हार्मोन अचानक से बढ़ने लगता है ना, तब हर एक प्रोसेस को एकदम टॉप स्पीड पे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही है वो फास्ट फॉरवर्ड अवस्था। दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती है, शरीर बहुत तेजी से कैलोरी बर्न करने लगता है और पूरा नर्वस सिस्टम अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी तेज स्पीड को लंबे समय तक बनाए रखना शरीर के लिए बिल्कुल अनसस्टेनेबल और नुकसानदेह है। आइए अब देखते हैं कि ये आखिर होता क्यों है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इसके मुख्य कारण यानी वो ट्रिगर्स जो इस स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ मॉडर्न साइंस और प्राचीन ज्ञान के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ग्रेव्स डिजीज है, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर थायराइड में गांठें बनना और सूजन। वहीं अगर हम आयुर्वेद की नज़र से देखें तो वहाँ इसे अग्नि का ओवर एक्टिव होना और वात तथा पित्त दोष का असंतुलन माना गया है। आयुर्वेद मानता है कि बढ़ा हुआ पित्त मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि शरीर के टिश्यूज यानी धातुओं का क्षय होने लगता है। देखा जाए तो दोनों ही सिस्टम्स एक ही बात कह रहे हैं कि शरीर के अंदर आग या हाइपर मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ गया है जो शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। तो अब सवाल उठता है, इस ओवर एक्टिव आग का सबसे ज्यादा खतरा किसको है? चलिए तीसरे हिस्से को देखते हैं। 2 से 10 गुना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हाइपरथायराइडिज्म होने का रिस्क 2 से 10 गुना तक ज्यादा होता है। ये डेटा पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है, जो साफ दिखाता है कि हार्मोनल स्ट्रक्चर्स किस तरह इस बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ जेंडर ही अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। कुछ और भी हाई रिस्क प्रोफाइल्स हैं जो एक मरीज को इस कंडीशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली में पहले से थायराइड की हिस्ट्री रही है तो उनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ या एनीमिया के मरीजों में भी इस कंडीशन के डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि शरीर के दूसरे सिस्टम्स की कमजोरी सीधे तौर पर थायराइड को असर करती है और उसको इम्बैलेंस कर देती है। अब हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, जहां हम समझेंगे शरीर के उन सिग्नल्स को जो बताते हैं कि अंदर सब कुछ कितनी तेजी से भाग रहा है, यानी इसके शुरुआती और गंभीर लक्षण। सबसे पहले शुरुआती लक्षणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छी डाइट लेने के बावजूद अचानक से वजन कम होने लगना, दिल की धड़कन तेज महसूस होना, हाथों और उंगलियों में कंपन और बहुत ज्यादा गर्मी लगना या पसीना आना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मशीन ओवरहीट हो रही हो। लेकिन जब प्रॉब्लम एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है ना, तो हालात और खराब हो जाते हैं। मसल्स में काफी कमजोरी आने लगती है, आंखें बाहर की तरफ उभर आती हैं जिसे एक्सोफ्थैल्मोस कहते हैं, नींद ना आना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होना और महिलाओं में पीरियड्स का डिस्टर्ब या बंद हो जाना। यहां पर वो फास्ट फॉरवर्ड मोड अब इफेक्टिवली शरीर को तोड़ना शुरू कर चुका है। अब बात करते हैं इसके सबसे सीरियस हिस्से की। हम आखिरी सेक्शन में हैं, जहां हम इसकी जानलेवा और गंभीर जटिलताओं को समझेंगे। कई बार लोग इसके लक्षणों को हल्की थकान या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या होगा? अगर इस ओवरएक्टिव थायराइड को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बात सिर्फ थकान या वजन कम होने तक नहीं रुकती, इसके रिस्क सीधे तौर पर जानलेवा हो सकते हैं। आइए इस बात को ध्यान से समझते हैं।
ये आउट ऑफ कंट्रोल मेटाबॉलिज्म आखिरकार पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देता है और ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले खतरा होता है एट्रियल फाइब्रिलेशन का। इसमें हार्ट बीट्स इतनी इरेगुलर हो जाती हैं कि स्ट्रोक या हार्ट फेलियर तक हो सकता है। उसके बाद नंबर आता है ऑस्टियोपोरोसिस का। शरीर में बढ़े हुए हार्मोन्स सीधे हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगते हैं, जिससे हड्डियां बिल्कुल खोखली और भंगुर हो जाती हैं। और फाइनली सबसे एक्सट्रीम इमरजेंसी स्टेट आती है थायराइड स्टॉर्म। ये एक ऐसी जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तेज बुखार, डेंजरसली हाई हार्ट रेट और बेहोशी शामिल है। स्ट्रेट सिंपल सी बात है, जब मशीन बिना रुके लगातार टॉप स्पीड पर भागेगी तो उसका क्रैश होना तय है। और यही चीज इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे है। कोई भी मशीन, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो, अगर लगातार फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगी तो वो हमेशा के लिए नहीं टिक सकती, उसको टूटना ही है। शरीर जो ये साइंस दे रहा है ना, वो सिर्फ नॉर्मल परेशानियां नहीं है, वो रेड फ्लैग्स हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्रभावी घरेलू उपचार, यानी हमारी अपनी रसोई से ही हीलिंग प्रक्रिया की शुरुआत। देखिए, किसी भी हीलिंग प्रोसेस की सबसे मजबूत नींव घर की रसोई से ही शुरू होती है। अगर धनिया पानी की बात करें तो 2 चम्मच साबुत धनिया रात भर भिगोकर और सुबह उसे आधा होने तक उबालकर खाली पेट लेने से गजब के फायदे मिलते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। इसके साथ ही आंवला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बात है। अगर शुगर या डायबिटीज की समस्या है तो शहद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दोपहर के खाने में ताज़ा घर का बना दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक का काम करता है, हालांकि इसे रात में खाने से बचना चाहिए। और हाँ, दिन भर में कभी भी पुदीना चाय पीने से शरीर का बढ़ा हुआ पित्त एकदम प्राकृतिक रूप से शांत होता है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रमाणित आयुर्वेदिक इलाज, यानी आधुनिक लक्षणों पर हमारे प्राचीन ज्ञान का प्रयोग। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं। कभी अचानक से बहुत घबराहट होना, तो कभी दिल की धड़कन का तेज हो जाना। और हाँ, थायराइड ग्रंथि का सूज जाना तो एक बेहद आम समस्या है। बस यहीं पर कचनार गुग्गुल की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये दवा सीधे तौर पर ग्रंथि की सूजन और उसमें बनने वाली गांठों को कम करने के लिए जानी जाती है। इसकी खुराक है 2 टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। इसके नियमित सेवन से गले के भारीपन में काफ़ी राहत मिलती है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आयुर्वेद अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बिल्कुल सटीक लक्षणों के लिए कैसे करता है। एक तरफ है शंखपुष्पी, जिसका मेन काम है उस अत्यधिक तनाव और घबराहट को शांत करना जो इस बीमारी में बहुत आम है। वहीं दूसरी तरफ जटामांसी विशेष रूप से दिल की तेज धड़कन को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब जैसा लक्षण वैसा ही एकदम सटीक समाधान। इसी कड़ी में गिलोय का नाम आता है। इसे आयुर्वेद में अमृताधि कहा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक बहुत बड़ा कारण ग्रेव्स डिजीज होता है, जो असल में एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें होता क्या है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है। गिलोय सीधे तौर पर इसी इम्यून सिस्टम को वापस बैलेंस में लाती है, और ये इस बीमारी को जड़ से कंट्रोल करने के लिए शायद सबसे जरूरी कदम है। इसकी रेकमेंडेड डोज 500 मिलीग्राम सत्व या स्वरस होती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, वैज्ञानिक शोध और साक्ष्य। चलिए देखते हैं इन होलिस्टिक उपचारों का आधुनिक क्लिनिकल सत्यापन। अक्सर जब हम इन प्राचीन पद्धतियों को देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि क्या मॉडर्न साइंस इनका सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है। विज्ञान ने इन तत्वों के काम करने के तरीके को एकदम क्लियर कर दिया है। यहाँ 3 बड़े वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। पहला है L-कार्निटीन, जो थायराइड हार्मोन को हमारी कोशिकाओं के अंदर घुसने से ही ब्लॉक कर देता है। दूसरा है सेलेनियम। ये एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों की गंभीर समस्या ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में सुधार लाता है और थायराइड की सूजन घटाता है। और तीसरा लेमन बाम, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये TSH रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिससे शरीर पर हार्मोन का ओवरऑल इम्पैक्ट तुरंत कम हो जाता है। इस क्लिनिकल एविडेंस को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए ये कोड देखना बहुत जरूरी है। रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है, L-कार्निटीन थायराइड हार्मोन के सेल्स में प्रवेश को रोकता है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों जैसे घबराहट और कंपन में कमी आती है। सोचिए, ये सीधे तौर पर सेल्यूलर लेवल पर काम कर रहा है और रोजमर्रा की बेचैनी से कितनी बड़ी राहत दे सकता है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, आहार संबंधी दिशा निर्देश, यानी हमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
दवा और रिसर्च के बाद रोजमर्रा की डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम रोज क्या खाते हैं ये सीधे तौर पर थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सही डाइट का चुनाव कैसे करें। हाइपरथायराइडिज्म में क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी और ब्रोकली सच में जादुई काम करती हैं, क्योंकि ये नेचुरली थायराइड हार्मोन को धीमा कर देती हैं। इसके अलावा सेलेनियम युक्त बीज और हड्डियों की मजबूती के लिए रागी और पालक का सेवन बहुत फायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा आयोडीन वाला नमक, कॉफी या सोडा जैसी कैफीन वाली चीजें और प्रोसेस्ड चीनी से तो पूरी तरह बचना चाहिए। ये चीजें धड़कन को बढ़ाती हैं और मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा बिगाड़ सकती हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग 5, जीवन शैली और सावधानियां। इसमें हम दैनिक आदतों और कुछ अनिवार्य सुरक्षा कदमों पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट तब तक अधूरा है जब तक हमारी डेली रूटीन उसका साथ ना दे। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि शरीर को शांत रखना कितना जरूरी है। हाइपरथायरॉयडिज्म में शरीर एक भट्ठी की तरह काम करने लगता है। इसलिए पहले कदम के रूप में शीतली प्राणायाम शरीर की इस एक्स्ट्रा गर्मी और पित्त को कम करने में मदद करता है। दूसरे कदम में अच्छी रिकवरी के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा कदम ध्यान यानी मेडिटेशन। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है, क्योंकि तनाव ही वो मेन स्विच है जो इन हार्मोन्स को अचानक ट्रिगर कर देता है। खैर, यहाँ एक बेहद गंभीर और अनिवार्य सुरक्षा कदम को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस मैनेजमेंट में सेफ्टी की सबसे पहली सीढ़ी है मेडिकल सुपरविजन। कोई भी नई रूटीन या ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा एक पूरा थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें TSH, T3 और T4 शामिल हों, करवाना चाहिए। और हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित और साइंटिफिक तरीका है। तो घरेलू नुस्खों से लेकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और मॉडर्न सेलुलर रिसर्च तक के इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या प्राचीन ज्ञान की गहराई और आधुनिक विज्ञान की सटीकता का ये अनूठा बैलेंस ही थायराइड मैनेजमेंट का असली भविष्य है? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि साइंटिफिक सेफ्टी और प्राकृतिक ज्ञान का ये शानदार तालमेल ही एक स्वस्थ जीवन का रास्ता खोल सकता है।